आज हम पढ़ेंगे न्याय के विविध रूपों के बारे में। प्राचीन समय में जिस न्याय पर जोर दिया जाता था उसका नाम था नैतिक न्याय, और नैतिक न्याय के बाद में आगे जाकर कानूनी न्याय की बात होने लगी। तो नैतिक न्याय के बाद में कानूनी न्याय पर जोर दिया जाने लगा, और वर्तमान समय में कानूनी न्याय के स्थान पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर जोर दिया जाने लगा। तो वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर जोर दिया जाता है, जबकि पहले नैतिक न्याय पर जोर दिया जाता था, उसके बाद में कानूनी न्याय पर जोर दिया जाने लगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नैतिक न्याय के बारे में। नैतिक न्याय की बात करें, नैतिक न्याय, नैतिक न्याय से तात्पर्य है कि ऐसा न्याय जो नैतिकता पर आधारित हो। ऐसा न्याय जो किस पर आधारित हो? नैतिकता। नैतिकता से क्या तात्पर्य है कि ऐसे गुण जो समाज के लिए अच्छे हों, ऐसे गुणों को अगर व्यक्ति धारण करता है, उन पर चलता है और समाज में फिर कार्य करता है, तो वो जो न्याय होगा वो नैतिकता पर आधारित न्याय होगा। जैसे हम बात करें सत्य, अहिंसा, करुणा, वचनबद्धता, उदारता, तो ऐसे गुणों को जो व्यक्ति अपनाता है और उस पर चल करके वो समाज में रह करके कार्य करता है, तो वहाँ पर जिस न्याय की स्थापना होगी उस न्याय को क्या कहा जाएगा? नैतिक न्याय। तो नैतिक न्याय प्राचीन समय में हम बात करें जिस न्याय पर जोर दिया जाता था वो नैतिक न्याय कहा जाता था। प्लेटो की बात कर लें, अरस्तु की बात कर लें, इन्होंने नैतिक न्याय पर जोर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकला तो नैतिक न्याय के स्थान पर कानूनी न्याय पर जोर दिया जाने लगा। कानूनी न्याय की हम बात कर लें तो 2 नंबर की हम बात करें कानूनी न्याय। कानूनी न्याय, तो कानून का मतलब किससे हो गया? सरकार से। कि कानून बनाने का काम कौन करता है? सरकार। तो सरकार कानून बनाती है, और ये कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? जनता के लिए। तो सरकार का मुख्य काम है कानून बनाना, और कानून बनाए जाते हैं किसके लिए? जनता के लिए। अब ऐसे सभी कानून, ऐसे सभी नियम जो सरकार के माध्यम से बनाए जाते हैं और जनता उनका क्या करे? पालन करे। तो कानूनी न्याय की बात करें तो वे नियम या कानून जिनका जनता स्वाभाविक रूप से क्या करती है? पालन। तो ऐसे कोई भी नियम, ऐसे कोई भी कानून जिनका जनता स्वाभाविक रूप से क्या करती है? पालन, कानूनी न्याय के अंतर्गत माना जाता है। तो सरकार जो कानून बनाए वो कानून जनता पर थोपे नहीं जाने चाहिए, जनता उनका स्वाभाविक रूप से क्या करे? पालन करे। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। कानूनी न्याय में कितनी चीज़ें आती हैं? 2। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो नंबर 1 कि सरकार जो भी कानून बनाती है वे सभी कानून कैसे होने चाहिए? न्यायोचित। तो सरकार द्वारा निर्मित जो कानून है
तो सरकार जिन कानूनों का निर्माण करती है, सरकार द्वारा निर्मित कानून है, वो कैसे होने चाहिए? न्यायोचित। और दूसरी बात आती है कि इन्हें न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। तो सरकार की हम बात करेंगे, सरकार जो भी कानून बनाए वो न्यायोचित होने चाहिए। जनता उन्हीं कानूनों का पालन करेगी कि जो कानून बनेंगे वो क्या होंगे? न्यायोचित होंगे, न्याय पर आधारित होंगे, भेदभाव के आधार पर आधारित नहीं होने चाहिए, भेदभाव पर आधारित नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ है, इन्हें सही ढंग से लागू करना चाहिए। कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा कानून जो गलत तरीके से बनाया गया है, गलत तरीके से लागू किया गया है, उन्हें जनता नहीं मानेगी, उनका जनता पालन नहीं करेगी। तो सरकार के माध्यम से जो भी कानून बने वो भेदभाव रहित होने चाहिए और इन्हें अच्छे ढंग से लागू करना चाहिए, न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। तो वहाँ पर जिस न्याय की स्थापना होगी उसे कानूनी न्याय कहा जाएगा। कानूनी न्याय के बाद में हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। तो नंबर 3 की हम बात करें, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि शासन में जनता की भागीदारी से, कि जनता की शासन में भागीदारी, कि जनता किस प्रकार से शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जनता की शासन में भागीदारी हो, वहाँ पर जो न्याय होगा वो कैसा होगा? राजनीतिक न्याय। कहने का मतलब कि सभी लोगों को क्या माना जाए? समान। सभी लोगों को समान माना जाए। तो पहली बात है कि लोगों को क्या माना जाए? समान मानना चाहिए। तो सभी लोगों को समान मानना, और उसके बाद में सभी लोगों को विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना। तो सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना। तो ये दो चीज़ें राजनीतिक न्याय में भी आएंगी, ये सामाजिक न्याय में भी आएंगी। तो लोगों को समान मान करके उन्हें अपने विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना राजनीतिक न्याय में भी आता है। अब राजनीतिक न्याय में होता है क्या है कि जनता की शासन में क्या होनी चाहिए? भागीदारी, कि सहभागिता होनी चाहिए शासन में। किसकी? जनता की। वो कैसे हो सकती है? तो देखो, एक तो वयस्क मताधिकार के आधार पर, एक तो किसके आधार पर हो सकती है? वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, या फिर स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं, उनमें जनता अपने वोट के माध्यम से सरकार को चुनती है, शासन में अपनी भागीदारी निभाती है। तो एक तो वयस्क मताधिकार, दूसरा है सार्वजनिक पदों को प्राप्त करना या सार्वजनिक पदों पर चुनाव लड़ना, सार्वजनिक पद प्राप्त करना। कि जैसे आपने एमएलए का चुनाव लड़ा या एमपी का चुनाव लड़ा, तो उसके माध्यम से भी आप शासन से जुड़ जाते हो, शासन में अपनी भागीदारी निभाते हो। तो ऐसा न्याय जो लोगों को समान मान करके उन्हें समान अवसर प्रदान करे और शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जनता की शासन में भूमिका हो। तो कौन कौन से बिंदु हैं जिनके माध्यम से जनता की शासन में भूमिका
हो सकती है तो वयस्क मताधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करना। तो इनके माध्यम से व्यक्ति चुनाव लड़ करके या चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके शासन में भागीदार बनता है। तो वहाँ पर जिस न्याय की स्थापना होगी उसे राजनीतिक न्याय कहा जाएगा। राजनीतिक न्याय के बाद में हम बात कर लेते हैं सामाजिक न्याय की। तो नंबर 4 की बात करें, सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय में वही दो चीज़ें सेम चलेंगी। एक तो लोगों को क्या मानना, समान। तो इस समानता पर आधारित होता है। लोगों को क्या मानना, समान मानना। और समान मान करके उन्हें अवसर भी क्या प्रदान करना, समान, ताकि सभी व्यक्ति अपना विकास कर सकें। तो सामाजिक न्याय कहाँ पर स्थापित होगा कि लोगों को समान अवसर दो और लोगों को समान मानो। अब सभी लोगों को अपने विकास के समान अवसर मिलेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति अपना क्या करेगा, विकास। समाज में आपको भेदभाव नहीं करना है, किसके आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर। तो सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना। कि समाज में आपकी क्या स्थिति है, आप अमीर हो, गरीब हो या कैसे हो, कौन से पद पर आप आसीन हो, समाज में जो आपकी स्थिति है उसके आधार पर अगर आपके साथ भेदभाव किया जाता है तो वहाँ पर सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं होगी। तो समाज में आपकी स्थिति कुछ भी हो सकती है, उस स्थिति के आधार पर, आपकी जाति, आपकी स्थिति, उसके आधार पर अगर भेदभाव किया जाएगा तो वहाँ पर न्याय नहीं होगा। और अगर भेदभाव नहीं किया जाता है, आपको समान माना जाता है, समान अवसर मिलते हैं, तो वहाँ पर जिस न्याय की स्थापना होगी वो कौन सा न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय के बाद में अगला हम पढ़ते हैं आर्थिक न्याय। तो पांचवा अपना है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की बात करें तो नाम से पता लग रहा है कि ऐसा न्याय जो अर्थ पर आधारित हो। तो अर्थ का मतलब हो गया पैसे से, कि जहाँ पर आर्थिक स्थिति के आधार पर न्याय की स्थापना की जाती है वहाँ पर आर्थिक न्याय स्थापित होगा। इसमें मुख्य रूप से किस पर जोर दिया जाएगा कि आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर क्या स्थापित करना है, समानता। कि आर्थिक न्याय की स्थापना वहाँ पर होगी जहाँ पर आर्थिक आधार पर क्या हो, समानता हो। तो विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर आर्थिक आधार पर क्या है, समानता है। तो फिर क्या किया जाए कि सरकार क्या करती है, सरकार संसाधनों का आवंटन करती है। सरकार संसाधनों का आवंटन, आवंटन से तात्पर्य है बंटवारा। कि सरकार के पास जो शक्ति है या जो पद है उसे सरकार क्या करती है, योग्य व्यक्ति में डिवाइड करती है, उसे योग्य व्यक्ति को प्रदान करती है। तो वो है संसाधनों का आवंटन या बंटवारा। तो सरकार जो संसाधन प्रदान करे वो ऐसे व्यक्तियों को प्रदान नहीं करे जिनके पास पहले से वो चीज़ें हों। मतलब संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो संसाधनों का आवंटन किसके आधार पर होना चाहिए, योग्यता के आधार पर, अनुभव के आधार पर। संसाधनों का क्या नहीं होना चाहिए, संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति
को ध्यान में रखकर कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर संसाधनों का आवंटन किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो समाज में दो प्रकार के जैसे व्यक्ति होते हैं, अमीर हो गया, गरीब हो गया। तो सरकार जो आर्थिक संसाधनों का आवंटन करती है वो अगर अमीर ही अमीर व्यक्तियों को प्राप्त होंगे तो समाज में सदैव जो स्थिति अच्छी रहेगी वो किसकी रहेगी? अमीर व्यक्तियों की रहेगी। इसलिए गरीब व्यक्ति जो योग्य है उसे भी आर्थिक आधार पर संसाधन उपलब्ध राज्य के माध्यम से, सरकार के माध्यम से प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि अमीर और गरीब व्यक्ति के जो बीच का अंतर उसे कम किया जा सके। इसके अलावा अमीर व्यक्ति हैं, उनकी जो संपत्ति है उन पर क्या लगे? टैक्स लगे, और उससे प्राप्त जो पैसा है वो गरीब व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने में लगाया जाए, ताकि आर्थिक आधार पर इनके बीच की जो दूरी है उसे कम किया जा सके। तो आर्थिक न्याय में मुख्य रूप से आर्थिक आधार पर समानता की स्थापना है, जो कि संभव नहीं है। तो अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है उसे कम किया जाए। इसके लिए सरकार को जो संसाधन हैं उनका आवंटन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जो गरीब है, जो जिन्हें आवश्यकता है, उन व्यक्तियों को वो संसाधन मिले और उससे उनकी स्थिति में क्या हो? सुधार हो। तो आज के लिए इतना ही।